जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्स। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो √2 है, √2 वाला हम करते हैं। इसमें अगर हम √2 है, अब √2 सबसे पहले तो है इरेशनल, तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। नंबर लाइन पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.414 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 तो हमें कंफर्म है ना, तो 1 तक हम एक पॉइंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1 तक एक पॉइंट, यहाँ तक, ठीक है। पॉइंट लेने के बाद हमने क्या करना है कि इस पॉइंट पे ना रख के हमने एक एंगल बनाना है 90 का। ये देखें, ये 90 का एंगल बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पे हमने ना 1 तक का बना के प्रकार खोल के इधर 1 का पॉइंट रखना है, इधर आर्क लगानी है। और उसके बाद हमने इधर से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमने ना यहाँ पे रखनी है प्रकार हमारी, और ये इस एंगल का यहाँ पे ऐसे करके आर्क लगा देनी है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा √2 रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे। अच्छा देखें, हमें उसके बाद हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम 1 एज अ बेस यूज़ करेंगे और 1 एज अ परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि 1 + 1 2 होता है और हमारे पास गिवन वैल्यू भी √2 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी थी, तो वो हमने बना ली, जिसकी वजह से हमें पता चल गया √2 को 1.414 की रिप्रेजेंटेशन इस साइड पे है। ये वाली आर्क है, ये वाली, ये देखें आप, ये वाली आर्क जी। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव भी होती हैं। और उसमें देखें, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई ए वैल्यू है और कोई बी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अभी तो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है ना, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर उसका आंसर रियल नंबर आए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये हमने एग्जांपल दी है, ये देखें यहाँ पे 2 + 3 = 5। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमें पता है a + b = b + a होता है। 2 + 5 = 5 + 2 = 7। यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आया हुआ है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर a + b + c करें इक्वल है a + b + c, मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट वाली 2 को ब्रैकेट्स में ले लें या लास्ट वाली 2 को ब्रैकेट्स में ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आना है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास सेम आया है, 10 = 10। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसमें हमने 0 ऐड करना है। उसके बाद इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है कि इन्वर्स का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो उसको नेगेटिव कर देंगे। a + -a = -a + a, आंसर 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें, हमने एक एग्जांपल लिया, 6 + -6 = -6 + 6 = अच्छा यहाँ पे देखें, हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ली है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में हमारे पास क्या होता है कि a.b = रियल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a b = b a होगा। एसोसिएटिव में क्या होगा, a × b c = ab × c। पहले a b के साथ मल्टीप्लाई कर लें या बाद में b c के साथ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, अब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आएगा 1। तो a × 1 = 1 × a = a, मतलब ये कि यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a को, तो वो आंसर a ही आएगा। उसके बाद हमारे पास होगा ये इन्वर्स में क्या होगा, a का इन्वर्स क्या है, 1/a, 1/a × a, 1 के इक्वल आएगा, तो 1 = 1। अच्छा यहाँ पे आप देखें, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे आएगी, क्योंकि देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था a + b × +c = a + ब्रैकेट b + c, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। √2 + 3 हमने क्या पढ़ा था, a + b = b + a हो, तो वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो उसके बाद हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स की। अच्छा आप देखें यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ये है ना, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा यहाँ पे देखें हमने नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 16 प्लस 0 हमने क्या कहा था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिटिव की। जब हमारे पास 0 हम इसमें ऐड करेंगे ना तो वो आंसर एज इट इज़ 16 ही आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमने क्या कहा था, आइडेंटिटी में एडिटिव में हम 0 ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी देखें हमने वही किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया है 1 को, तो आंसर 100 ही आया है। अब यहाँ से देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर दोनों का सेम आएगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।